एक राम एक रावण। आइए हम विश्लेषण करते हैं कि रावण ब्राह्मण था और फिर भी रावण को हर साल जलाते हैं। हमारे यहां तो जलाया नहीं जाता हिंदुओं में, लेकिन फिर भी प्रत्येक वर्ष जलाते हैं। क्या कारण था? आइए आज राम की और रावण की तुलना करते हैं। रावण जाति में कौन थे? ब्राह्मण थे। अरे पुलस्त्य के नाती थे, ब्रह्मा के पपौत्र थे, जाति में ब्राह्मण थे। और राम क्षत्रिय थे। अब ये बात तो निश्चित है, ब्राह्मण जाति में बड़ा होता है, क्षत्रिय जाति में छोटा होता है। अब धन की बात करें। अयोध्या में केवल एक कनक महल की चर्चा मिलती है, एक कनक। और लंका में महल नहीं, सड़क नहीं, जो बाउंड्री थी, सुंदरकांड के पाठ में आपने उस दिन सुना, यानी जो बाउंड्री थी वो भी सोने की थी। तो धन में कौन बड़ा हुआ? रावण। अब शक्ति की बात करूं, खींच लेता है। अब किसी के यहां एक मोटर है और किसी के यहां 10 हॉर्स पावर की मोटर है, तो पावर किस में ज्यादा है? बोलो। 10 में। राम के पास सोचने के लिए एक सिर था और रावण के पास सोचने के लिए 10 सिर थे, यानी रावण की शक्ति भी बड़ी थी। अब जब राम युद्ध करने के लिए गए, बंदर भालुओं को छोड़ दो, तो राम जी के साथ में कौन था? लक्ष्मण। घर से निकले तो लक्ष्मण थे और जानकी थी। बंदरों को हम सेना नहीं मान सकते। क्या वो सैनिक थे? उनको भत्ता मिलता था, उनकी वर्दी थी, उन्होंने, कोई नहीं था, केवल राम लक्ष्मण थे। और रावण के साथ हमारे ब्रज में एक कहावत है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती। रावण का कितना बड़ा परिवार था, कितना बड़ा परिवार था। सूरदास सूरसागर में कहते हैं, राजा कौन रावण से बड़ो। सूरदास जी कहते हैं सूरसागर में। महाराज देखो आप, महाराज जितना राज्य रावण ने किया उतना किसी ने नहीं किया। तो रावण युद्ध में भी बड़ा था। अब मैं पढ़ाई की बात करूं, राम वेद पढ़ने गए गुरु वशिष्ठ के यहां। आप सुनोगे आज, वेद पढ़ने गए गुरुजी के यहां, और रावण ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी एक बात बताओ, शाम को 4 से 5 खाली हो? बोले हाँ बताइए रावण जी। बोले ऐसा है कि मुझको वेद पढ़ाने लंका आ जाओ। तो स्वयं वेद लेकर ब्रह्मा रावण को पढ़ाने लंका आते थे। यानी ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, यानी रावण के प्रोफेसर भी सीनियर थे। राम पढ़ने गए, रावण पढ़ने नहीं गए, ब्रह्मा जी ने पढ़ाया। और मैं तो कभी ब्रह्मा जी पढ़ाने जाते थे। और एक कमाल की बात देखना जरा आप, राम ने केवल वेद पढ़ा है, वेद पर भाष्य नहीं लिखा। रावण ने वेद पढ़ा और पढ़ने के बाद वेदों में भाष्य लिखा।
आज भी विद्वानों में अगर वेद को लेकर कुछ अर्थ को लेकर असमंजस होता है तो विद्वान लोग चर्चा करते हैं, अच्छा बताओ जरा रावण ने कौन सा अर्थ किया है। राम वेद का भाष्य नहीं कर पाए, रावण ने वेदों का भाष्य किया है। अब जरा सोचना बंधुओं, रावण जाति में बड़े थे, धन में बड़े थे, शक्ति में बड़े थे, और महाराज युद्ध में भी बड़े थे, विद्या में भी बड़े थे, सब में रावण बड़े थे। लेकिन रावण को फिर भी हम लोग जलाते हैं और राम जो है सबके हृदय में जो हैं बैठे हुए हैं। क्या कारण था? केवल एक ही कारण था, रावण जो था वो अहंकारी था, और रावण के अहंकार ने, देखो किसी ने अपने बच्चे का नाम नहीं रखा, और राम सबके पास मिल जाएगा, रामलाल, राम प्रसाद, राम किशोर, राम सिंह, है ना, हर जगह राम मिल जाएगा, हर जगह राम मिल जाएगा।